चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। कल एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब पे बात हो गया था, कुछ क्वेश्चन करा भी था, और क्वेश्चन करते हैं। एक लिखो क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले का ही, पहले एम्स का अलग एग्जाम होता था तो उसी का पूछा हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जरा लिखो क्वेश्चन, लिखो। ए पार्टिकल travels along a half circle with constant speed v, along a half circle with constant speed v, ठीक। find its average velocity during the motion along this half circle, मतलब इस आधे सर्कल को घूमने में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताना है, ठीक है। सर्कल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लैंग्वेज में लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है, आधे सर्कल में चल रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है। हमको क्या पता करना है, इट्स की एवरेज वेलोसिटी उस हाफ सर्कल के अलोंग। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी अलोंग दिस हाफ सर्कल, लिख लो। कोई जरूरी नहीं है लैंग्वेज में परेशान क्यों होते, कि जो लैंग्वेज लिखा सेम कॉपी कर लो, आप कॉन्सेप्ट समझो ना। लिख लो फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी अलोंग दी हाफ सर्कल। ऑप्शन कुछ ये है, v बाय पाई, 2v बाय पाई, c v, और d है v बाय 2 पाई। इनमें से बताना क्या ऑप्शन है, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, ट्राई कर लो। चलो ठीक है, कुछ लोग आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, ए सी। चलो देखते हैं। एक बात समझना, पहले क्वेश्चन समझ गए। अच्छा एक बात बताओ कि सर्कुलर मोशन में क्या कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती है सर्कुलर में, या कर्व के लॉन्ग, या सर्कल में। सर्कल में अगर कैसे भी जाओगे ना, मान लो हर पॉइंट पे कर्व पे डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, टेंजेंशियली। तो कर्व पे डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हर पॉइंट पे क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है। तो कभी भी सर्कल में हम यही नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो सकता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 10 से पूरा सर्कल घूम जाए, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, वेक्टर चेंज होगा। वेक्टर चेंज होगा मतलब क्या है, वेलोसिटी। इसीलिए बोला गया है पार्टिकल किससे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं। किसमें, अलोंग हाफ सर्कल, मतलब आधा सर्कल। ये आधा सर्कल है, सर्कल की रेडियस कुछ रही होगी, मान लो सर्कल की रेडियस जो है वो है r। पार्टिकल कैसे घूम रहा है, आधे सर्कल पे, यहां से यहां आ रहा है, विथ कैसे, कांस्टेंट स्पीड, यानी v है कांस्टेंट स्पीड, ठीक। कांस्टेंट स्पीड से पूरे सर्कल पे घूम रहा है। हमें क्या पता करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, सिंपल, हम वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना हमको, क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय सिंपली क्या बोलेंगे, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आधे सर्कल में घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r मान लो रेडियस हमने मान लिया, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, बाद में हट जाना चाहिए। तो आधे सर्कल में घूम रहा है, मान लो कि यहां से इस तरह से करके यहां आ रहा है, आधे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाई r। गुड, बहुत सुंदर। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 2r। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल का गैप है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल का गैप है, कैसे गए मतलब नहीं है। डिस्टेंस क्या है, पाई r, आधा सर्कल। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, दोनों को मिला दोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r, ये सबको समझ में आ रहा है, बाय टोटल टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू बोलेंगे हम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा आधे सर्कल में, आधा सर्कल में पाई आर, आधे सर्कल में पाई आर, और स्पीड क्वेश्चन में गिवन है विथ कांस्टेंट स्पीड कितना v, तो टाइम की जगह लिख सकते हैं पाई आर बाई वी। डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस पाई आर बाई वी, वी नीचे है ऊपर ले जाएंगे क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा आर से आर कैंसिल, तो आंसर क्या आया 2v बाई पाई। समझे, क्लियर है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, एक अगला लिखो, लिखो ए कार ट्रेवल्स 2 किलोमीटर, ए कार ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन 150 सेकेंड। ए कार ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन 150 सेकेंड। ठीक, लिखना इफ the car travels first half of the distance, if the car travels first half of the distance with speed 40 km per hour, first half of the distance with speed 40 km बोर्ड पे लिखा हुआ है पर आवर, then find its speed in second half, ठीक है, करो ट्राई, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। ठीक है, देखो कुछ लोग किए हो, बाकी सही गलत देख लो। ए कार ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन 150 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि अगर आप रिप्रेजेंट कर दोगे ना अगर इस तरह से, तो आधा काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। क्या बोला गया, टोटल 2 किलोमीटर कितने देर में, 150 सेकेंड में, तो पूरा 2 किलोमीटर 150 सेकेंड में। फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट हाफ मतलब 2 किलोमीटर का आधा, मतलब क्या 1 किलोमीटर कितने स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, बता दिया गया। अब बताना है क्या नेक्स्ट हाफ के लिए स्पीड क्या है, तो नेक्स्ट हाफ भी कितना होगा, टोटल 2 किलोमीटर, एक हाफ 1 है, तो अगला हाफ कितने का होगा, 1 ही होगा। इसमें स्पीड कितनी है बताना, तो कुछ है, मान लो हमने v मान लिया, बस यही v तो निकालना है ना। अब एक बात समझो, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, आप जैसे करो। एक तो सिंपल अप्रोच कर रहे हैं कि हमको टोटल टाइम पता है कितना 150 सेकेंड, और 2 पार्ट का टाइम अगर देखते हो तो एक पार्ट का टाइम मान लिया इस पहले पार्ट का T1, दूसरे पार्ट का T2। मुझे एक बात बताओ कि क्या टोटल टाइम T1 प्लस T2 को इक्वल नहीं होगा, टोटल टाइम मान लो T मान लिया, टोटल टाइम वो इक्वल नहीं होगा T1 प्लस T2, या फिर T1 प्लस T2 इक्वल टू हम बोल सकते हैं 150 सेकेंड। क्या टोटल टाइम यही है। अच्छा एक काम करो, या तो आप इस सब को मीटर पर सेकंड में बदलो, या फिर 1 सेकंड है उसको बदल दो आवर में, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आवर में बदलोगे तो क्या करोगे, सेकंड को आवर में बदलने के लिए बाय 3600, सेकंड को मिनट में बदलोगे तो क्या करोगे इंटू 60, और फिर मिनट को बदलोगे आवर में क्या करोगे इंटू 60, यानी 3600, 60 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लो जितना भी आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे, 1 0 से 1 0 गया काम तमाम। ये कितना कैंसिल होगा, 15 से चला जाएगा, 15 दूना 30, कितना हो गया 6, 24, 1/24 आएगा। तो इसको डिवाइड किया, जो भी आया ये आया T1 प्लस T2 क्या है 1/24 आवर। अब यहां देखते हो मुझे v पता करना है, पहले पार्ट का टाइम क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। पहले पार्ट का डिस्टेंस क्या है 1, स्पीड कितनी गिवन है 40। दूसरे पार्ट का भी टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, दूसरे पार्ट का डिस्टेंस क्या है 1, स्पीड हमको पता नहीं है, पता करना है, तो v मान लिया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 1/v इक्वल टू क्या ये लिख सकते हैं 1/24। बताओ
ठीक है, बस ये हो गया, एक ही तो अननोन है v, वही पता करना है, तो आसान है। फिर v पता करना है तो उसको उधर ले जाओ, 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/24 माइनस 1/40। आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है, नहीं आता कुछ नहीं दिमाग लगाना, 24 इंटू 40 कर दो। एलसीएम लेना आता तो कितना होगा 120, 40 से अगर करते हो तो 43 120 और 24 5 120, तो 24 5 20 पंचे 100, 4 पंचे 120, तो 24 इंटू 5 120, तो 5 क्या होगा 5 ये, और ये क्या होगा 43 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 मतलब 2, तो 2/120, 2/120 मतलब 1/60, 1/60 का मतलब क्या है, v इक्वल टू 60, v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर तो ठीक है, ये प्रोसेस करेंगे, जो आंसर आएगा ये आ गया। कई लोग जो खतरनाक सब आंसर बोल रहे थे क्या किया, तो ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है, ठीक है, समझे, तो नोट कर लो। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो ए वॉल क्लॉक, लिखो ए वॉल क्लॉक दीवाल घड़ी हैज इट्स मिनट हैंड, ए वॉल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर 14 मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, लिखा है मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity by the tip of minute hand, by the tip of minute hand in between, बोर्ड पे लिखा हुआ टिप ऑफ मिनट हैंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन बिटवीन। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 AM टू 5:30 AM, 5 AM टू 5:30 AM, और सेकेंड क्वेश्चन है 5 AM टू 5:30 PM, 5 AM टू 5:30 PM। टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप का मतलब क्या होता है, ये मिनट घड़ी दिख ही रहा है, तो घड़ी की मिनट की सुई क्या है, घड़ी की मिनट की सुई टिप ये होती है, तो टिप ऑफ मिनट हैंड, तो टिप ऑफ मिनट हैंड कितना उसका एवरेज स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। दो क्वेश्चन है, पहले में बताना एवरेज स्पीड वेलोसिटी 5 से 5:30 AM के बीच में, दूसरे में 5 AM टू 5:30 PM। यूनिट के बारे में परेशान नहीं होना है, ना आपको पॉइंट में लाने में परेशान होना है, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे है कि आपको बेसिक प्रोसेस आता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, तो मुझे आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही चाहिए, तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही चाहिए, तो यूनिट कन्वर्ट करने का बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, और जितना बाय जितना आएगा वो बता देना, मुझे केवल देखना है प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो ट्राई करो, 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं दोनों क्वेश्चन। देखो यहां पे समझो, क्वेश्चन क्या है कि मिनट की सुई की लंबाई दी है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कुछ लोग सही कर रहे हो। मिनट हैंड कौन सी होती है, ये क्या होती है, आवर वाली, ये मिनट वाली है, ये मिनट हैंड है ना, मिनट वाली सुई, मिनट हैंड वाली सुई जो बड़ी होती है। अब बताओ, पहला क्वेश्चन है 5 बजे से लेकर 5:30 बजे सुबह तक, 5 AM टू 5:30 PM। अब मुझे एक बात बताओ, अगर घड़ी है, क्लॉक है, ये वॉल क्लॉक, क्या होता है यहाँ पे 12, ये क्या होता है 3, ये क्या होता है 6, ये क्या होता है 9। मुझे एक बात बताओ, 5 बजे मिनट वाली जो सुई है कहां रहती है, 5 बजे मिनट वाली सुई कितना पे रहती है, 12 पे। 5 बजे मिनट वाली सुई कहां होती है, 12 पे, तो 5 बजे मिनट वाली सुई होती है 12 पे, तो 5 बजे ये सुई कहां होगी, 12 पे, ठीक, 5 बजे ये पोजीशन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है 5 AM टू 5:30 PM,
5:30 बजे कहाँ रहती है मिनट वाली सुई? 5:30 बजे ये कहाँ आ जाएगी? 6 पे। तो 5:30 बजे ये आ जाएगी जस्ट अपोजिट, यानी कि यहां आ जाएगी 6 पे। पहले बताओ ये क्लियर है? 5:30 बजे ये आ जाएगी 6 पे। ठीक, अब एक बात समझो, 5 AM टू 5:30 PM, 5 AM में पोजीशन क्या रहेगी मिनट की? टिप की। टिप का ही पूछा गया है, तो टिप तो ये है, टिप ये है, यहां पे टिप क्या है? ये है। यही टिप कैसे पहुंचेगा? ये ऐसे घूमते हुए यहां पहुंचेगा। तो सबसे पहला, अगर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, 5 AM टू 5:30 AM, मुझे बताओ टाइम कितना होगा 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक में? 30 मिनट, 30 मिनट। अगर सेकंड में बदलना है तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 60, 30 इंटू 60, 30 इंटू 60 करोगे क्या होगा? 1800 सेकंड। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या सेंटीमीटर पर सेकंड में बोले थे हम? ठीक है, मिनट भी निकाल दिए, कोई बात नहीं। सेंटीमीटर पर सेकंड में बोले थे, मिनट भी कर लोगे तो भी कोई बात नहीं, आपको प्रोसेस आना चाहिए बस। अब देखो एक बात समझो, 5 से 5:30 तक में मुझे एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय सिंपली बोले तो टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, 5 से 5:30 के बीच टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 बजे मिनट की सुई यहां है, 5:30 बजे मिनट की सुई घूमते 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 कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। ये कितना हुआ? ये आधा सर्कल हुआ। आधे सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? पाई आर। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर बाय टाइम। टाइम हम निकाल चुके हैं 1800, तो पाई आर बाय, मुझे आंसर ऐसे ही चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो पाई आर बाय 1800। पाई की चाहो तो वैल्यू रख दो, चूंकि डेटा ऐसा है, ना रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई क्या 22/7 ले रहे हैं, तो आर कितना है? 14 बाय 1800। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 22 दूना क्या होगा? 44, 44 बाय 1800। अब आप इसको अगर कैंसिल करते हो, पॉइंट में लाने को कहा जाए, जैसे भी करना को कहा जाए आप कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो कैंसिल करा दो, ना कराओ, जो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे है कि आप यहां तक प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर करना चाहो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल कितने से होगा? 4 से हो जाएगा 11, और 4 से ये भी जाएगा 16, 16, ये क्या होगा? 20, 11 बाय 450, यही है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 4 से डिवीजन हो जाएगा। 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है? 4 से डिवाइड का रूल, 4 से डिवाइड का रूल सर। हाँ, नीचे वाला कैसे पता किया 4 से डिवाइड हो रहा है? अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। जैसे 00 को भी माना जाता है, क्योंकि 00 के नंबर लगेगा 100, 200, तो 4 से डिवाइड होगा, तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन इसमें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हैं? टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही बोलेंगे, टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से यहां आया घूम के, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट को मतलब है कि कैसे चले? नहीं, डिस्प्लेसमेंट मतलब किससे है? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो टिप का इनिशियल पॉइंट ये है, टिप का फाइनल पॉइंट ये है। तो टिप के इनिशियल और फाइनल में कितने का गैप है? 2r। डायमीटर हो जाएगा ना ये इनिशियल फाइनल। और ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो मतलब स्ट्रेट लाइन है। 180 डिग्री है तो मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो सिंपली डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर की तरह होगा, यानी 2r। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r। और टाइम हमने लिखा है 1800, 1800, तो 2r, r कितना है? 22, कितना गिवन था? r 14 दिया था, 14 बाय 1800। ठीक है, चाहो तो कैंसिल करना है तो करा दो, नहीं तो ठीक है, कराना है 2 से करा लो। 2 से 900, 900 4 से जाएगा, 400 सॉरी 2 से है ना, 2 से 14, और ये कितना होगा? 450। तो 7 बाय 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताओ ये क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला, 5 AM से 5:30 PM,
नहीं निकाल लोगे। 5 AM से 5:30 PM टाइम कितना होगा? 5 बजे सुबह से लेकर 5:30 बजे शाम तक, PM के मतलब शाम तक, तो कितना होगा? 12 घंटा 30 मिनट, 12 आवर 30 मिनट। समझ में आ रही है बात? 5 से 5 ये क्या होगा? 12 आवर 30 मिनट। अगर सेकंड में बदलना है तो क्या होगा? 12 आवर को बदलोगे, आवर को सेकंड में बदलना है, क्या होगा? आवर इंटू 60 मिनट में इंटू 60 सेकंड में, तो 60 इंटू 60 या 3600 ये बन गया सेकंड में। और मिनट को सेकंड में बदलोगे, ये भी क्या करोगे? इंटू 60। कितना आ रहा है? सॉल्व करके देख लो, जितना भी आएगा। ये हो जाएगा आपका 36 36 12, ये आई थिंक कितना होगा? 45,000। देखो तो करके। हाँ इतना ही आना चाहिए। 12 1800 1800 और ये कितना हो गया? 72, यानी 7 42 2 12 42 और 12 34 34 18। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, 5 बजे सुबह घड़ी की सुई यहां होगी और 5:30 बजे मिनट वाली सुई यहां पे होगी, शाम में भी। तो 5 बजे सुबह से 5:30 बजे शाम तक डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस सर 2 into 12 124 plus 525 पाया। ये सबको समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 5 से 5:30 बजे शाम तक कैसे पहुंचेगा? 5 से 6 बजे तक समझो, 5 बजे सुबह से 6 बजे तक, 5 बजे यहां है, 5 से बजे 12 पे सुई है मिनट वाली, फिर से घूम के 6 बजे कहां आ जाएगी? 12 पे। यानी 1 घंटा में कितना घुमा? पूरा सर्कल 2 पायर। डिस्टेंस बोलेंगे तो 2 पायर एक सर्कल। तो 5 से 6 में कितना होगा? 2 पायर। फिर 6 से 7 में क्या होगा? फिर 2 पायर। यानी 1 घंटा में कितना डिस्टेंस हो रहा है? 2 पायर। टोटल 12 घंटा 30 मिनट है, 12 घंटा में कितना डिस्टेंस होगा? 12 इंटू 2 पायर। 1 घंटा में 2 पायर घूम रहा है, 12 घंटा में कितना घूमेगा? 12 इंटू 2 पायर। पहले बताओ, क्लियर है? 12 इंटू 2 पायर, ये तो हो गया 12 घंटा में। आधा घंटा छूट रहा है, आधे घंटे में कितना घूमेगा? पायर। 5 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक पूरा 12 चक्कर लगा के फिर से यहां पहुंच जाएगा 12 पे। बच गया कौन? 5 बजे शाम से लेकर 5:30 बजे शाम तक। आधे घंटे में फिर कहां घूमेगा? यहां से यहां आधा सर्कल। आधा सर्कल मतलब पायर। तो ये लिखना समझ में आ रहा है सबको? 12 इंटू 2 पायर प्लस पायर, यानी 12 दूना 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 पायर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 25 पायर। और टाइम कितना आ रहा है? इतना ही है ना? टाइम बाय 45,000। अब जितना भी आ रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कर लोगे कैलकुलेशन। इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। पाई को रखना है वैल्यू तो रख सकते हो 22/7। और आर कितना है? आर कितना था? 14। तो 14 रख लेंगे, जितना भी आएगा। मुझे मेनली प्रोसेस आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर है? अच्छा, सेकेंड केस में एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड केस में एवरेज वेलोसिटी, जरा जल्दी बताओ, सेकेंड वाला केस खत्म कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 आता। सेकेंड केस में भी 5 बजे सुबह डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है कि कितना चले, कि 12 राउंड 13 राउंड चल गया, 12 राउंड आधा, उसको मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। 5 बजे सुबह मिनट वाली सुई कहां होगी? यहां पे। और 5:30 बजे शाम में कहां होगी? 6 पे। भले ही ये बहुत बार घूम के यहां पहुंची है, लेकिन इनिशियल पोजीशन ये है और 5:30 बजे शाम में फाइनल ये है। इनिशियल फाइनल का गैप क्या होगा? 2r ही तो रहेगा। तो ये तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, 2r। 2 इंटू आर, 2r डिवाइड बाय क्या होगा? टाइम। टाइम जितना भी आया था 45,000, तो जो भी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? आर की वैल्यू रख दोगे जो सेम है, तो प्रोसेस आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो ठीक है। तो समझ में आया ये? तो नोट डाउन कर लो।